ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथाष्टमो अध्यायम। श्री नारायण बोले, हे माँ मुनि, अब मैं भूत शुद्धि 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 का प्रकार बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मूलाधार से उठकर सुषुम्ना मार्ग पर होती हुई ब्रह्म रंध्रक देवी पर देवता कुंडलिनी के पहुँचने की भावना के तत्पश्चात सारे कंस मंत्र से जीव का ब्रह्म संयोजन करके अपने शरीर में पैरों से लेकर घुटनों तक के भाग में चतुष्कोण चौकोर वज्र सीने से युक्त पीठ बन वाले तथा ल बीज से अंकित पीठी मंडल की कल्पना करे। घुटनों से लेकर नाभि तक के भाग में अर्धचंद्र तुल्य आकृति वाले दो कमलों से युक्त शुक्ल वन तथा वक बीज मंत्र से अंकित जल मंडल का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद नाभि से लेकर हृदय तक के भाग में त्रिकोणाकार समष्टिक सीने से अंकित रक्त वन वाले तथा बीज मंत्र से युक्त अग्निमंडल का स्मरण करना चाहिए। पुण्य हृदय से ऊपर भूमध्य के भाग में गोल 6 बिंदुओं से अंकित तुमर वन वाले तथा 6 बीज से युक्त वायुमंडल का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद भूमध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक के भाग में वृत्ताकार शेष मनोर तथा बीज से अंकित आकाश मंडल का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से पंचभूतों की भावना करके प्रत्येक का अपने कारण रूप दूसरे भूत में लय करे। पृथ्वी का जल में जल को, अग्नि में अग्नि को, वायु में वायु को, आकाश में विलीन करने का ध्यान करके पुनः आकाश को अहंकार में, अहंकारों को मत्व में, मत्व को प्रकृति में और माया रूपी प्रकृति को आत्मा में विलीन करना चाहिए। इस प्रकार निर्मल ज्ञान से संपन्न होकर अपने शरीर में पाप पुरुष की कल्पना करनी चाहिए कि यह मेरी बाई कुक्षी में स्थित है। यह काले रंग का है तथा अंगूठे के परिमाण वाला है। ब्रह्मत्याई इसका सिर है, श्रवण किशोरी इसके बाहु है, सूर्यपान इसका हृदय है, गुरुतल्य गुरुपत्नी गमन इसका पति प्रदेश है। इन माँ पाठकों से संशय की इसके दोनों शरण है। उपा तक इसका मस्तक है, यह ढाल तलवार लिए रहता है। यह कृष्ण वन वाला है, सदा नीचे की ओर मुख किए रहता है और अत्यंत दूसरा है। तटपचार वायु बीज यह का स्मरण करते हुए पूरे प्राणायाम से वायु को बल कर उसके द्वारा इस पाप पुरुष को सुखा देना चाहिए। पूरा अग्नि बीज मंत्र के द्वारा अपने शरीर से लगे हुए उस पाप पुरुष को भस्म कर देना चाहिए। कुंभक के जप से दग्ध किए गए परम पुरुष की भस्म को वायु बीज यह के जप से रेशक प्राणायाम द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। तदंतर विद्वान पुरुष अपने शरीर से उत्पन्न हुए भस्म को सुराबीज व के उच्चारण से उत्पन्न अमृत से आपलावित करे। पुण्य भूबीज मंत्र ल से है। उस द्रव्यभूत भस्म को घनीभूत करके उसके खोने के अंड जैसा बन जाने की कल्पना करे। इसके बाद आकाश बीज ह का जप करते हुए उस सूर्य अंड की एक सहस्र दर्पण की तरह कल्पना करके बुद्धिमान साधक को उसमें मस्तक से लेकर शरण पर्यंत सभी अंगों की मानसिक रचना करनी चाहिए। पुण्य शीत में आकाश आदि 5 भूतों की कल्पना करे और सोम मंत्र के द्वारा आत्मा को अपने हृदय कमल पर विराजित करे। तत्पश्चात जीव को ब्रह्म में संयोजित करने वाली कुंडलिनी को तथा परमात्मा के संसर्ग से सुधा में जीव को हृदय रूपी कमल पर स्थापित करके मूलाधार में विराजने वाली देवी कुंडलिनी का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। रक्तवर्ण वाले जल का एक समुद्र है, उसमें एक पोट है जिस पर एक अरुण वन का कमल खिला हुआ है। उस कमल पर विराजमान अपने 6 करक कमल में त्रिशूल इक्षु धनुष रतन में 5 अंकुश 5 बाण तथा रक्त पूरी तरह कप पर धारण करने वाली 3 नेत्रों से सुशोभित होने वाली सुस्थूल वह स्थल वाली तथा बाल सूर्य के समान वन वाली प्राण शक्ति स्वरूपा भगवती कुंडलिनी हमें सुख प्रदान करने वाली वो इस प्रकार परमात्मा स्वरूपिणी प्राण शक्ति देवी कुंडलिनी का ध्यान करके समस्त कार्यों में अधिकार प्राप्त करने के लिए विभूति धारण करना चाहिए। विभूति धारण करने से मानव फल प्राप्त होता है। छूटी तथा स्मृति के प्रमाण के अनुसार भस्म धारण अति उत्तम है। अब मैं विभूति के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा।
वर्णन करूँगा। इस श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे षोडशशास्त्रायां चैतायां एकादश स्कन्धे पूर्णशुद्धि वर्णनमस्तमोऽध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।